प्रिंसिपल वैल्यू है 1200, रेट है 10%, वही करा रहे हैं अंधे। ओके, टाइम है 3 ईयर। ठीक है, जो न्यू है आज वो एकदम मेरे ख्याल से कोई तो न्यू नहीं लग रहा है। ठीक है, ठीक है। ओके, तो आपको इसमें ये पर एनम है ना, परसेंट पर एनम। हाँ, तो आपको निकालना है फर्स्ट ईयरली के लिए निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट। हाँ, सेकेंड हाफ ईयरली। प्लीज कोई किसी को पूछेगा नहीं भाई। ठीक है, एक दिन का पूरा गैप था, देखे दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे केवल पढ़ने आए हो कि केवल पढ़ने आए हो? थर्ड प्लीज, क्वार्टरली नहीं बनेगा, अपन तुरंत बताएंगे। और ये है आपका मंथली। चलो जल्दी एकदम प्यार से सॉल्व करो। नहीं सॉल्व होगा कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन एटलीस्ट पूछो मत। ठीक है, ताकि थोड़ा सा दिमाग में जो चीज है वो थोड़ा निकाल पाओ। नहीं नहीं, मैं अभी थोड़ी देर पहले बोला था, ध्यान नहीं रहा होगा। अमाउंट निकालना है और कंपाउंड इंटरेस्ट। प्लीज नो डिस्कशन। हम्म, 4 बजे तो प्लीज हैंड रेस करेंगे। 1 से 1.5 मिनट का ही टाइम देंगे इसके लिए। मॉर्निंग। आवाज नहीं, शांति से निकाल, क्वेश्चन सॉल्व कर पढ़ के। यार उधर का एसी ऑन नहीं किया क्या? उधर का कर दो ना एसी ऑन। और यहाँ का एसी ऑन है ना? ठीक। चलो काफी टाइम लग रहा है यार, घर में प्रैक्टिस वैक्टिस करना बंद कर दिए क्या? कैसा लगने लग गया कि मैथ्स अपन बहुत सीख लिए? बन गया? एक भी नहीं बना? अरे कैसे यार? एक साथ एक बार बताऊंगा ना पूरा करके। प्लीज घर में 1 से 2 घंटा पढ़ाई करनी है, और अभी तो टाइम निकाल के कम से कम 1 से 2 घंटे की पढ़ाई करो। ठीक है, अगर क्लास में आए हो और जो कल का याद नहीं है, इसका मतलब आपने पढ़ाई नहीं किया है, जो कि आपके लिए डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव मैटर है।
धीरे धीरे वाला जिसमें पता नहीं चलेगा। ओके, आ गया, आ गया सबका, आगे बढ़े, आया, चलो। आ, और किसी का कुछ बचा है क्या? अपन बहुत लंबा समय तक नहीं दे सकते क्योंकि अपने पास ऑलरेडी थोड़ी कम समय है ना। पहला बस आया, आया, बना रहे हो, एक भी नहीं आया क्या? पहला बस आया। प्लीज नो चीटिंग, यहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में। चलो बताना शुरू करूं, बताना स्टार्ट करूं, चलो। पहले तो मुझे ये बताओ ईयरली का आंसर क्या है, सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ। 397.2। हाफ ईयरली का 40.114। चलो ठीक है। क्वार्टरली का, हाँ क्वार्टर बताऊंगा अभी, 413.86। मंथली, क्या बोले एक बार, कोई बात नहीं, ऑल क्लियर, इतनी बात क्लियर हुआ। क्या बोल, ईयरली का रियल में आया था खुद से सॉल्व करके। ओके, हाँ तो भाई ध्यान दो इधर, प्लीज फोकस करो। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि अगर प्रिंसिपल वैल्यू 1200, ओके इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। रेट अगर मेरा 10% पर एनम है, ओके जितना सॉल्व हुआ है छोड़ दो अब, ठीक है। अब थोड़ा समझना शुरू करो। टाइम हमारा 3 ईयर दिया है, ठीक है। तो 10% पर एनम और ईयर अगर टाइम दिया हुआ है तो मैं बोला था डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो, तो हम लोग यूज करेंगे ए इनसाइड में पी 1+r/100 होल टू द पावर टी। क्या यही फॉर्मूला हमने यूज किया ईयरली के लिए, और डायरेक्ट यूज करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो ए मैंने निकालूंगा 1200, 1+r की वैल्यू क्या है भाई, 10/100 होल टू द पावर 3। अब मैं कहां से स्टार्ट करना है, रेट से शुरू करना है। 10/100 प्लस 1, कैलकुलेटर डायरेक्ट, 10/100 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई, जैसे मैंने मल्टीप्लाई प्रेस किया एक हो चुका है। इक्वल टू को कहां से काउंट करूंगा, 2 से, यहां पे 3 दिखाई दे रहा है, एक हो गया, 2 3, 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई ब्रैकेट सॉल्व हो चुका है, अब मल्टीप्लाई किससे करूंगा, 1200 से, तो ये मैंने 1200 किया। अच्छा मैं सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहा हूं, तो ये तो मेरा अमाउंट है, किससे माइनस करूंगा, 1200 से। इतने में किसी को कंफ्यूजन है क्या? फॉर्मूला याद करके आएंगे भाई, फॉर्मूला याद करके कम से कम आओगे। रिवीजन मतलब ये नहीं कि मैं उसी फॉर्मूला को बताऊं, ठीक है। रिवीजन मतलब ये नहीं कि मैं मुंह से यही बताऊं फिर से कि मुंह से ही खाना है। मैं ये बताऊंगा कि देखो लड्डू को मुंह से खाओ तो गुलाब जामुन को भी मुंह से खा सकते हो, ये रिवीजन हो सकता है, ठीक है। ठीक है, तो ध्यान रखना फॉर्मूला तुम लोग पढ़ के आओगे, फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए। ओके भाई, ये बात क्लियर है। तो ये आ गया अपना एग्जैक्ट आंसर 397.2। क्या ये सबका आंसर आया है, किसी को कोई कंफ्यूजन है? चलो बहुत बढ़िया। अब हाफ ईयरली की बात करते हैं। हाफ ईयरली में मैं बोला था कंपाउंडेड हाफ ईयरली दिया तो पेमेंट कितने बार होगा एक साल में, 2 बार, मतलब ऐसा बोल सकते हैं हाफ ईयरली, हाफ ईयर में एक बार पेमेंट होगा, ठीक है। तो हाँ प्लीज फोकस करेंगे, डिस्कस नहीं करेंगे। रेट हमारा 10% है 12 महीने का, ठीक है। अब मेरे को पेमेंट ही अगर 6 महीने में करना है तो मैं 12 महीने का एक्स्ट्रा पैसा क्यों दूं, तो मैं रेट को क्या करूंगा भाई, डिवाइड बाई 2 करूंगा, ठीक है। तो 10/2 कितना हो गया भाई, 5। ये मैं हाफ ईयरली के लिए कर रहा हूं ना। ओके, टाइम को क्या करूंगा भाई, मेरे को 3 साल दिया है, 3 साल में कितने बार पेमेंट करूंगा, तो क्या करना था अपने को, 2 × बाई टी। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है, ठीक। तो हो गया 2 × बाई 3 दैट इज 6। क्या यहां तक बना लोगों का, क्या यहां तक तुम लोग पहुंचे? जो नहीं पहुंचा है एकदम क्लियर कट बात है, सेल्फ स्टडी की कमी है, सेल्फ स्टडी करके आओ प्लीज, ठीक है। रिवीजन तुमको ताबड़तोड़ मिलेगा, बट तुमको थोड़ा सा तो सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा यहां तक पहुंचने के लिए, ठीक है, क्योंकि ये एकदम सिंपल बताया हुआ चीज है। ओके, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1200, 1200 1 प्लस 5% डिवाइडेड बाई 100 होल टू द पावर 6। फिर सेम केस है आपका, 5 डिवाइडेड बाई 100 करो प्लस 1 करो, एक हो गया, 2 3
4 5 6, 6 बार मल्टीप्लाई किया, पूरा ब्रैकेट सॉल्व हो गया। मल्टीप्लाई क्या करूंगा भाई, 1200, ये मेरा अमाउंट है। और अगर मेरा अमाउंट आ गया तो मैं कैसे क्या कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकता हूं, कहीं से अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करके। क्या इतनी बात समझ में आई सबको? जिसको भी नहीं समझ में आई प्लीज बता, बोल सकते हैं। आ गई है? चलो, तो ये हो जाएगा भाई हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, मतलब वैल्यू 408.11। क्या सबका आंसर यही आया? किसी को कोई कंफ्यूजन है? चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखेंगे अब क्वार्टरली। क्वार्टरली में पेमेंट कितने बार होगा भाई साल भर में? 4 बार। एक क्वार्टर कितने मंथ का होता है? 3 मंथ का, ठीक है। और साल भर में कितने क्वार्टर हो जाएंगे? 4 क्वार्टर। तो रेट को मैं क्या करूंगा भाई, डिवाइड बाई 4 करूंगा, ताकि जितने मैं टाइम ले रहा हूं उसके हिसाब से रेट उस पे लगे। तो आर डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। आर की वैल्यू कितनी थी भाई? 10 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। कितना आ जाएगा? 2.5। टाइम कितना था भाई? 3 ईयर। लेकिन अभी मैं अकॉर्डिंगली एक साल में कितने बार पेमेंट कर रहा हूं? 4 बार। तो 3 साल में कितना पेमेंट करूंगा वो कैसे निकालूंगा? 3 मल्टीप्लाइड बाई, सॉरी, हाँ, 4 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो कितने बार पेमेंट होगा? 12 बार। यहां तक सबका बना कि नहीं? ऑल क्लियर? ये चीज समझ में आ गया? यहां तक सबको क्लियर है एकदम? इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना? चलो, अब हमारे पास फिर सेम केस अमाउंट निकालेंगे। 1200 रेट है हमारे पास, 2.5 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 होल टू दी पावर 12। अब फिर से सेम केस 2.5 से शुरू करेंगे भाई कैलकुलेटर से। 2.5 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1, ठीक है। और जैसे ही मल्टीप्लीकेशन प्रेस किया, हो गया 1। इक्वल टू से काउंट करूंगा 2, कहां तक? जितना समय दिया 12 तक। 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब जैसे ही मैं 12 बार इसको प्रेस करता हूं, पूरा ब्रैकेट सॉल्व हो चुका है। अब मैं सीधा किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 1200 से। कोई कंफ्यूजन की बात? और जो आया हुआ है ये मेरा क्या है भाई? अमाउंट। एक बार लिख देता हूं ताकि सबको क्लियर रहे। 1613 रुपीज .86, ओके। हाँ, अब मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। क्या करूंगा भाई? अमाउंट में से अगर मैं प्रिंसिपल माइनस कर दूं, जो कि मेरा 1200 है, तो मुझे डायरेक्ट आ जाएगा 413.86। इजी था? जिससे बन गया बहुत अच्छी बात है, जिससे नहीं बना डेफिनेटली थोड़ा ध्यान दो, क्योंकि तुमने कल शायद पढ़ा नहीं है, ठीक है। ये ध्यान रखोगे और फॉर्मूला को रोज पढ़ोगे भाई। फॉर्मूला को एकदम अच्छे से रोज पढ़ोगे। पढ़ने बस से नहीं हो रहा है तो रटोगे। कुछ चीजें थोड़ी बहुत रटनी पड़ेगी, ताकि दिमाग पढ़ लिए सर वो तो याद नहीं आ रहा है एट द मोमेंट, तो क्या मतलब? फॉर्मूला को बोल रहा हूं, कॉन्सेप्ट को नहीं, ठीक है। चलो, एट लास्ट क्या बचा भाई? हाँ, मंथली देख लेंगे सबसे पहली बात। और क्वेश्चन करते रहोगे ना तो फॉर्मूला दिमाग में बैठते जाएगा, जितना ज्यादा क्वेश्चन करोगे ना। अब देखो टाइम, अपना रेट क्या दिया हुआ है भाई अपने को? 10% पर एनम दिया हुआ है। लेकिन अब मुझे क्या करना है, जो 12 महीने का नहीं, मुझे एक एक महीने में पेमेंट करना है। तो मैं एक्स्ट्रा 11 महीने का पेमेंट एक्स्ट्रा क्यों करूं? मतलब जो ऐड होके जाएगा एक्स्ट्रा पैसा। तो मैं क्या करूंगा, जो 10% है, ठीक है, इसको डिवाइड करूंगा ईच मंथ में। ठीक है, तो किससे डिवाइड करूंगा भाई? 12 से। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है? चलो, पर मंथ। टाइम हमारे पास कितना है भाई? 3 ईयर था, ठीक है। तो इसको मैं एक साल में 12 बार पेमेंट कर रहा हूं, तो 3 साल में कितना करूंगा? 12 मल्टीप्लाई बाई 3, 3t, 12t, 36। कोई कंफ्यूजन की बात? एकदम क्लियर है? अब यहां से हम लोग सीधा अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे। a इज इक्वल टू 1200 प्लस ब्रैकेट में 1 प्लस, हाँ, 10 डिवाइड बाई 12 कितना हो रहा है? ओके, 0.833 ना, 0.83333, बहुत सारा थ्री था, डिवाइडेड बाई 100। कोई कंफ्यूजन की बात? ओके, टाइम हमारा 36 है। तो इसको सॉल्व करेंगे भाई, देख लेंगे। ये 36 को भी सॉल्व करने का थोड़ा एक अलग तरीका है, तो देख लेंगे यहाँ पे कैसे करेंगे। मैं जानता हूं बहुत अच्छे तरीके से कि 12 3 का क्या होता है भाई? 36 होता है। चलो अब देख लेंगे कैसे करेंगे। 0.83333 किया, डिवाइडेड बाई 100 किया, प्लस 1 किया। कोई कंफ्यूजन की बात? और
ये ब्रैकेट में अब जैसे ही मैं मल्टीप्लीकेशन प्रेस किया एक हो चुका है, कोई कंफ्यूजन अगेन यहां तक। अब मैं इक्वल टू को प्रेस करूंगा, 2 से काउंट करूंगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कोई कंफ्यूजन की बात, ये 12 बार हो चुका है। अब मेरे को थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन करना है, तो 12 से मैं सीधा मल्टीप्लाई प्रेस कर दिया, अब ये 12 बार हो गया। अब जैसे ही इक्वल टू प्रेस किया ये हो गया 24 बार, कोई कंफ्यूजन की बात, ठीक है। उसके बाद एक बार फिर से किया तो 36 बार हो, समझ में आया कि नहीं? हाँ एक बार और बताऊंगा, इतना क्लियर है? इसके तुरंत बाद बताता हूं। अब ये पूरा मल्टीप्लीकेशन हो चुका है, ब्रैकेट सॉल्व हो चुका है, अब सीधा मल्टीप्लाई करूंगा किसके साथ? 1200 के साथ, और इसको सीधा माइनस करूंगा कंपाउंड इंटरेस्ट लाने के लिए 417 417.81 आ रहा है यार। हाँ 81 आ रहा है, ठीक है। एक 12 बार, हाँ प्लीज 12 नंबर वाला एक और देख लो। मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं 36 किसका मल्टीपल है? 12 का, नियरेस्ट जिससे मेरे को आसानी हो। तो क्या किया, 8.8 सॉरी 0.83333 डिवाइडेड बाई 100। सर वो बोल दीजिए सर की रिकॉर्डिंग अपन भेज देंगे करके, अभी हेलो, हाँ अपने को ऑनलाइन करना है रिकॉर्डिंग। हाँ तो अभी जैसे कनेक्ट करते हैं कल से नहीं तो फिर यूट्यूब में लाइव कर 2 दूंगा। मिनट लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं। इसमें सर क्योंकि ओबीएस भी चल रहा हाँ तो कुछ नहीं, 2 मिनट आप ग्रुप क्रोम खोलो है। और व्हाट्सएप पे 2 मिनट लगेगा सर। अच्छा व्हाट्सएप खोलूंगा सीधा। हाँ पहले व्हाट्सएप खोलो पहले एक बार, हम्म, मैं आपको सिस्टम बता देता हूँ, 2 मिनट लगता है, हम्म, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको जब हम्म। ठीक है, अब इसमें गूगल क्रोम है ना, हाँ सर, जीमेल में जाओ, जीमेल क्लिक करो, आता है ना राइट क्लिक, जीमेल डायरेक्ट ओपन करना पड़ेगा। गूगल मीट करके आपका अलग कैसे आ रहा है? यहाँ पे जैसे मैंने ना जीमेल आता है, डायरेक्ट ओपन करना। जीमेल खोलो, जीमेल खोलो, जीमेल आप कनेक्ट करके नहीं रखो शायद, हाँ सर, जीमेल लाइन कनेक्ट करके रखो आप, जिसमें दिखाऊंगा मेरा कैसे रहता है। लॉगिन कर लो, अब लिंक एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं, मस्त है, और आपको भी लगा होगा आवाज भी अच्छी जाएगा। नो मीटिंग, इसको कॉपी कर लो, कॉपी हो गया आपको वहाँ इसमें कर दो सर सीधा। हाँ ग्रुप में डाल, राधिका ग्रुप में है क्या? हाँ ग्रुप में मैं फॉरवर्ड करूँ ना लाइन में। स्टार्ट कर देता हूँ सर, स्टार्ट। हाँ इसमें वापस आ जाओ, स्टार्ट करो, क्रिएट करना। हाँ राधिका कनेक्ट कर, हाँ कनेक्ट कर बेटा, आ गया, हाँ 2 मिनट हो जाएगा, हाँ ज्वाइन कर लेना। अभी पुराना जैसे अभी थोड़ा सा नहीं समझ में आएगा, टेंशन मत लेना, वो पुराना और भेजेंगे, वीडियो रिकॉर्डेड भेजेंगे ना, उससे और क्लियर हो जाएगा। वे रिकॉर्डेड देख लेते हैं, ठीक है हाँ ना सर। रिकॉर्डेड देख ले, फिर बाद में ज्वाइन कर लेना, एक बार ज्वाइन करके देख ले एक बार अभी, फिर लेफ्ट हो जाना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ एक बार अभी कनेक्ट कर लेना एक बार, तो आइडिया रह जाएगा।
वन ज्वाइन ला रहे क्यों लिखो नहीं इन्फॉर्मेशन आएगा तो ये इसमें भी कैमरा नहीं चल रहा, लेकिन ये हो गया, ऑन हो गया, यूज माइक्रोफोन ये भी हो गया, उसके बाद आवाज भी जाएगा आपका। हाँ, हो गया, दोनों ऑन हो गया, ठीक है। Another app is using camera का है तो आगे क्या एडमिट, ये यहाँ से एडमिट कर ली, अभी आगे अब आपको ये और ये आपको ये विंडो में जाना है। अब आपका जो ये कनेक्ट हो गया, ये सेव, अब इसको लिखेगा, अब आप उसमें आ जाओ अपने हाँ सर। अच्छा और दो, और आप ये वो नहीं दिख रहा है सर, लेकिन ये इंटायर स्क्रीन में चले जाइए सर, आप इंटायर स्क्रीन में। हाँ नहीं आपका जो ट्रैप का है 2 मिनट, आप जो पढ़ा रहे थे कौन सी ये है क्या? अब आए हो गया, शेयर हो गई। 9.008 minutes. ओके प्लीज। हाँ चलो प्लीज फोकस करेंगे यहाँ पे। अब एक बार फिर से देख लेंगे। 0.8 किया, 333 किया, डिवाइडेड बाई 100 किया, +1 किया। इसमें कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? हाँ इसमें कोई कंफ्यूजन है? अब मैं मल्टीप्लाई प्रेस किया, कितने बार हो गया? एक बार हो गया, ठीक है। इक्वल टू को प्रेस करूंगा कहां से? 2 से। कहां तक करूंगा बोला था यार? 12 तक, क्योंकि 12 जो है 36 का मल्टीपल है ना, ऑब्वियस सी बात है। तो 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया। अब 12 बार होने के बाद जस्ट फिर से मैं मल्टीप्लीकेशन प्रेस किया, ठीक है। अब जैसे ही दूसरी बार प्रेस करूंगा तो 12 पूरा बार मल्टीप्लाई होकर 24 बार हो जाएगा, ठीक है। और फिर इक्वल टू प्रेस करूंगा तो क्या हो जाएगा? ये 36 बार। कोई कंफ्यूजन की बात? डाइट करोगे कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 36 करो, कोई दिक्कत की बात, मैं जस्ट इजी करने के लिए बता रहा हूं। इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? हाँ ठीक है, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। मैं बीच बीच में और बताऊंगा, ठीक। चलो हाँ नहीं, अलग है थोड़ा, बट देख 2-3 बार बताऊंगा, रिलैक्स। इतनी बात क्लियर हुई? सबको क्लियर है इतना? हाँ चलो चलो प्लीज डिस्कस नहीं। क्या नहीं है? वो 12 बार वाला। रिलैक्स, थोड़ी देर में और बताता हूँ। थोड़ा ज्यादा टाइम गैप हो गया ना, इसलिए थोड़ा दूसरा जल्दी शुरू करूंगा। ओके छोड़ दो छोड़ दो, 12 बार वाला भी छोड़ दो, और बताऊंगा, रिलैक्स। अभी थोड़ा ज्यादा गैप हो गया ना इधर उधर में। किसका आंसर नहीं आ रहा है? कैसे नहीं आ रहा है? 0.833 किया, कर जल्दी से कैलकुलेटर में। 33 डिवाइड बाई 100 +1 मल्टीप्लीकेशन, 1 हो गया। अब इक्वल टू को 36 टाइम प्रेस कर। नहीं 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 भाई, 36 तक जा पूरा आराम से। हाँ कुछ गड़बड़ कर रहा है, जल्दी लेके आ कैलकुलेटर। हाँ देख, सबसे पहली बात 0.833
ठीक है, डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। ठीक है, ये हो गया। अब ब्रैकेट पूरा सॉल्व हो गया, मल्टीप्लाइड बाई 1200 ये आ गया, माइनस 1200 ये आ गया। क्या दिक्कत है? जैसे मान लो हम लोग नहीं, अभी जो बताया वो समझ में आया। वो समझ गया। हाँ, अभी तक अभी यही करो। एक एक मिनट रुको, हाँ, हाँ। अभी यही करो बस। ठीक है, फिर अपन डिस्कस करते हैं। 12 बार वाला ना, हाँ मैं बोल रहा हूँ अभी मत करो उसको, गैप आ गया ना, बता रहा था उसमें, रिलैक्स, रोक रहा हूँ ना इसलिए। हाँ प्लीज फोकस करो भाई, आ जाओ वापस। चलो, हाँ इधर फोकस करेंगे। हाँ, फाइंड इफेक्टिव रेट, जल्दी फास्ट। 7% के हिसाब से हाफ ईयरली के लिए, क्वार्टरली के लिए, बस इतना ही करो अभी। हाँ हाँ, नहीं इफेक्टिव रेट का जो बताया था, वो इफेक्टिव रेट का कुछ बताया था, प्लीज रिवीजन करके आएंगे। हाँ, इफेक्टिव रेट बताया था कुछ फॉर्मूला, हाँ देखो अच्छे से। हाँ वो फॉर्मूला ऑपरेट करो जल्दी से। ठीक है, इसलिए घर में पढ़ना बहुत जरूरी है, एटलीस्ट कम से कम फॉर्मूला। आ गया? निकालो ना, बताओ। आगे 14.75 आ ही नहीं सकता। हाफ ईयरली का बता देंगे। हाँ ओके, प्लीज सबसे पहली बात डिस्कस मत करो, डिस्कस मत करो, पीछे डिस्कस मत करो। 7.12 क्या है? हाँ, एक मिनट थोड़ी देर शांत रहो। हाँ तुम बताओ, पहले वाले का आंसर 7.35। चलो ठीक है, नेक्स्ट 7.185। क्या ये सब क्या आंसर आया? किसका नहीं आया अब ये बताओ मेरे को। और फॉर्मूला किसको अभी तक से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है? बार बार कह चुका हूं, घर में जाके एक बार स्टडी करना है भाई। अगर घर में जो सेल्फ स्टडी नहीं किया है, ठीक है, वो केवल पढ़ाई करेगा, ये मैं बता चुका हूं पहले ही। ठीक है, हाँ तो सबसे पहले कोशिश करते हैं कि फॉर्मूला क्या है। इफेक्टिव रेट का हमने फॉर्मूला बताया था, ब्रैकेट 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई एन। ये एन क्या है भाई? कन्वर्जन टाइम है, जो हाफ ईयरली क्वार्टरली के हिसाब से जो कन्वर्ट करते हैं, होल टू दी पावर एन माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाइड बाई 100। कोई कंफ्यूजन की बात? ठीक है, ओके। एक और चीज बताया था, एकदम फिक्स्ड है कि हाफ ईयरली के लिए तुमको क्या लेना है, एन की वैल्यू 2, क्वार्टरली के लिए आपको क्या लेना है 4, एकदम क्लियर। मंथली के लिए आपको क्या लेना है 12। कोई कंफ्यूजन की बात? ठीक, तो वैल्यू ले लेते हैं भाई। E इज इक्वल टू 1 प्लस आर की वैल्यू 7 है, डिवाइडेड बाई 100 है, और हाफ ईयरली के लिए एन की वैल्यू 2 है, होल टू दी पावर 2 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, अब कहां से स्टार्ट करेंगे भाई? ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे। कैसे? 7 डिवाइडेड बाई, क्या मैं डायरेक्टली 200 कर सकता हूं? डिवाइडेड बाई 200 है ना, तो डिवाइडेड बाई मैंने 200 किया। इसमें किसी को कंफ्यूजन है क्या? ठीक है, क्या हो गया यार? 7 डिवाइडेड बाई 200 प्लस 1। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, कितने बार मल्टीप्लाई करना है? तो मल्टीप्लाई 1 किया और इक्वल टू 2 किया। कोई कंफ्यूजन इसमें? ब्रैकेट सॉल्व होने के बाद क्या करना है? -1, तो ये मैंने -1 भी कर दिया। अब ये बड़ा वाला ब्रैकेट भी सॉल्व हो चुका है, अब क्या करना है? इनटू 100। कोई कंफ्यूजन की बात? 7.1225। कोई कंफ्यूजन? इधर सबका आ गया?
सभी का है खुद से? ठीक, ओके। सेम केस आपका अब ये क्वार्टरली हो जाएगा कि बताना पड़ेगा? जल्दी बोलो। हो जाएगा? हाँ हाँ, बस 400 4 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलो क्लियर, ओके आगे बढ़ू। हाँ हाँ हाँ, क्या बोले? अरे नोट कर रहे हो? नहीं, ये फॉर्मूला ही बस तो लिखा हूं। चलो लिख लो, फॉर्मूला ही लिख लो बस। अच्छा, कल नहीं आए थे क्या? ओके। हाँ, कल मैथ के क्लास में कहाँ आई थी? ओके। हाँ, प्लीज डिस्कशन मत करो भाई, हल्ला होता है क्लास में, सोचो समझो थोड़ा सा, बार बार समझाना। ऐसा ना हो कि मैं PP1 के क्लासेस के बच्चों को समझा रहा हूँ। चलो आगे बढ़े। थोड़ा बहुत रिवाइज हुआ है ना? अजीब सा लगा होगा कि हम लोग पढ़ क्यों नहीं रहे। ठीक है, ओके क्लियर। चलो भाई, एक और क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं लेवल क्या चल रहा है। लेकिन ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, ठीक है? हाँ, प्रिंसिपल वैल्यू एकदम प्यारा क्वेश्चन है, जिसका कॉन्सेप्ट तगड़ा है ना, तड़ से बनाएगा। 5 सेकंड, 10 सेकंड, 10 सेकंड बहुत ज्यादा है, 5 सेकंड, 3 सेकंड, ठीक है? हाँ, प्रिंसिपल वैल्यू इज डबल्ड इन, हाँ, इन 10 ईयर, 20 ईयर कर लेते हैं, चलो 20 ईयर, ठीक है? अंधे यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूं और तू मेरे से कंपेयर मत कर, ठीक है? इतने सारे लोगों को पढ़ा रहा हूं। ओके, प्रिंसिपल वैल्यू इज डबल इन 20 ईयर, ठीक है? फाइंड द टाइम द प्रिंसिपल वैल्यू इज 4 टाइम। चलो, ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन था ना? हाँ, कितना बोले? अच्छा, चेक कर लो। 40, 40, 60। हाँ, जिसे नहीं बनेगा एकदम स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने एक्चुअल में घर में सेल्फ स्टडी भी नहीं किया, तो और स्ट्रेस नहीं लेना, ठीक है? ठीक है, तो अपन इधर बताएंगे ही। हाँ भाई, बाकी लोग देखो खुद से डिस्कस मत करो यार, नहीं तो मैं ये डायरेक्ट आंसर बता दूंगा ना, क्या मतलब? ठीक है, तुम्हारा दिमाग तो ब्लैंक का ब्लैंक ही रहा, ठीक है? एकदम फ्रेश, रिफ्रेश, ठीक है? हाँ प्लीज ध्यान दो भाई। हाँ, क्या आंसर बोले तुम? 60। 60 वाले कितने हैं यार? विद कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्सेप्ट लगना चाहिए। हैंड्स डाउन प्लीज। हाँ, तुम 40 बोल रहे थे, एक ही 40 वाला है, तू 40 वाला है। 40, ओके। और कोई और कुछ न्यू टाइप का आंसर क्या है भाई? 40, हाँ वही सेम है, ठीक है, ओके। चलो भाई, पता नहीं, अभी देखते हैं। हाँ प्लीज फोकस करो। प्रिंसिपल वैल्यू जो है डबल हो रहा है, डबल हो रहा है मतलब इंटरेस्ट कितना बना भाई, उसका प्रिंसिपल ही बनेगा। कितने साल में बना? 20 साल में, तब वो डबल हुआ। उसके बाद वो ट्रिपल होगा, कब होगा? जब उसमें प्रिंसिपल फिर से प्लस होगा, और उसमें कितना ऐड होगा? कितना टाइम लगेगा? 20 साल ही लगेगा। सिंपल इंटरेस्ट में तुमको यह बताया गया था कि इक्वल इंटरवल में इक्वल इंटरेस्ट बनता है, क्या ये बात याद है? नोट में लिखाया था जहां तक मुझे याद है, ठीक है? उसके बाद ये ट्रिपल हो गया, अब वो क्या हो गया? 4 फोल्ड होगा, मतलब 4 टाइम होगा, ठीक है? 4 टाइम कब होगा भाई? जब उसमें प्लस पी करेंगे, ठीक है? कब ये प्लस पी इंटरेस्ट कब आएगा? अगेन 20 ईयर, ठीक है? अगर प्रिंसिपल वैल्यू फिक्स्ड है और आपका रेट फिक्स्ड है, तो इक्वल इंटरवल में इक्वल इंटरेस्ट बनता है, ये हमने सीखा था सिंपल इंटरेस्ट के केस में, तो ये तुमको याद होना चाहिए। और इसका फाइनल आंसर है 60 ईयर। कोई कंफ्यूजन की बात? इजीएस्ट क्वेश्चन एवर। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन इसके लिए सेल्फ स्टडी घर में थोड़ा सा करना पड़ता है। स्ट्रेस मत लो, सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो मुश्किल ही होगा। ओके, तो करो सेल्फ स्टडी। आज जाते ही एक फिक्स टाइम बना लो जिस समय तुमको पढ़ना है भाई, ठीक है? और याद रखो, ये जो पढ़ाई है डायरेक्ट तुम्हारे फाइनल एग्जाम का तैयारी है। आगे बढ़े, अब हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा नया कॉन्सेप्ट, ठीक है? ओके,
ये बात एकदम क्लियर हो गई? नहीं, ये बात एकदम क्लियर हो गई सबको? ठीक, ओके। नहीं, ऐसा करते हैं, थोड़ा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। हाँ हाँ, नहीं नहीं, अभी जिस टाइप का क्वेश्चन तुम लोग पढ़े हो, जिस टाइप का बताया, वो ऐसी का सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि 10 नंबर क्वेश्चन प्लीज देखो। 10 नंबर क्वेश्चन एक बार ट्राई करो। इसका कॉन्सेप्ट हमने पढ़ चुका है। अब देखते हैं तुम्हारे लेवल क्या चल रहा है, कि बस हवाबाजी हो रही है। बन चुका है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सांस लेंगे, बताएंगे। इसका कॉन्सेप्ट आपको बता दिया गया है। कितना सीखो देखते हैं, कि बस यहाँ पे बैठ के बस एक्टिंग कर रहे हैं कि सीख रहे हैं। नो चीटिंग प्लीज। डिस्कस मत करो। डिस्कस क्यों करना? जब डिस्कस करना होगा मैं बोलूंगा इस क्वेश्चन में डिस्कस करो, जब लेवल रहेगा क्वेश्चन। बन गया सबसे? ओके, रुके हैं, बिल्कुल रुके हैं। नहीं कर सकते, क्या डिस्कस करोगे जब हो चुका है तो? नो, ना। हाँ हाँ, अगर बन गया फिर बात कर, उसको डिस्कस नहीं बात करना बोलेंगे, डिस्टर्ब करना, डिस्कस करना नहीं। हाँ बोलो भाई। बिफोर वॉल। चल एक्सप्लेन कर कैसे लाया, कौन सा फॉर्मूला लगाया, एक्सप्लेन कर। अब ठीक से बता मेरे को, क्या कैसे किया तू? अच्छा, टाइम क्या लिया तू? टाइम क्या लिया? टाइम क्या लिया, क्या पुट किया, ये बता मेरे को। हाँ, तो कैलकुलेटर से तू थोड़ा दिमाग लगा रहा है कि बस हवा में घुसे जा रहा है? ठीक से बता मेरे को। एटलीस्ट टाइम तो बता मेरे को, रेट क्या लिया ये बता। लोग आजकल चीटिंग करते हैं। कितना लिया? कैसे? कैसे बता मेरे को, रीजन चाहिए मेरे को, प्रॉपर रीजन चाहिए। मैं पहले बोल दिया भाई, सबका कॉन्सेप्ट ऐसा तगड़ा होना चाहिए, नहीं तो फिर हवाबाजी नहीं करनी है। चुपचाप बैठो इधर, समझो। हो गया ना इधर? हाँ, कितने लोगों का हो चुका है ये बताएंगे अब मेरे को। हाँ, हैंड्स डाउन प्लीज। नहीं हुआ है कोई दिक्कत की बात नहीं, सीख लेते हैं, है ना? हाँ, ध्यान दो भाई इधर। क्या बोला है? कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए अपने को ऑन प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू हमारे पास कितना है भाई? 16,000। टाइम मुझे कितना दिया हुआ है? 1.5 ईयर लिख सकता हूं क्या मैं इसको? ध्यान दो, जो जिससे नहीं बना छोड़ दो, अभी ध्यान दो, तुरंत एक क्वेश्चन और दूंगा अभी। 1.5 ईयर, ठीक है। अच्छा, लेकिन खास बात क्या बोला है यहाँ पे? हाफ ईयरली की बात किया है। और हाफ ईयरली में हम लोग टाइम को क्या करते हैं भाई? मल्टीप्लाई करते हैं किससे? तो 1.5 हमारे पास अभी क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन की बात? पेमेंट हमारा कितने बार हो जाएगा? 3 टाइम्स। कोई कंफ्यूजन? ओके। हाँ, रेट में क्या होगा भाई? रेट हमारा 10% पर एनम दिया हुआ है, तो हाफ ईयरली के लिए हम लोग क्या करते हैं? 10/2, तो ये हो जाएगा आपका कितना? 5%। बाकी सब चीज ओके, एकदम सेम रहेगा। ठीक है, अब सॉल्व हो जाएगा। बताने की रिक्वायरमेंट है क्या इसको? फिर सेम फॉर्मूला यार, a इज इक्वल टू p ब्रैकेट इनसाइड 1 प्लस r/100 होल टू द पावर t, फिर डिवाइड माइनस आपका जो भी 16,000 है। कोई कंफ्यूजन की बात? हाँ, तुमसे सॉल्व हुआ ये क्वेश्चन, अब हो जाएगा। करके बताओ, जल्दी सॉल्व कर। सभी से क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए भाई, ठीक है। थोड़ा मेहनत करो। आपके पास कितना भी टैलेंट हो, लेकिन आप मेहनत नहीं करोगे तो थोड़ा सा टैलेंट गायब होते जाएगा, ठीक है। जल्दी आंसर बता यार, तू ही आंसर बताएगा हीरो। हाँ हाँ, सांस ले, टेस्ट लूंगा, ठीक है। बी? हाँ, नहीं बी है, ठीक। हो गया। इस सैटरडे किसी का टेस्ट है क्या? नहीं है तो इस सैटरडे कर लेते हैं। कल ही है क्या सैटरडे? तो फिर मंडे को करते हैं अभी।
रेशियो प्रोपोर्शन इंडाइसिस लॉगरिथम का टेस्ट, एकदम प्यारा। 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन दूंगा, बस 40 क्वेश्चन दे देंगे। It's not so. पीडीएफ, पीडीएफ थोड़ा मुश्किल है। अच्छा बुक तो मिल जाएगा यार उसका, बुक है ना उसमें, ऐप में है। हाँ Exam. नहीं 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 नहीं, मैं तो कॉन्सेप्ट मेरा सेम रहेगा, फिर कहां से दे रहा हूं मेरे को नहीं पता। ऐसा है, कॉन्सेप्ट तुमको वही लगेगा, लेक्चर भी सेम है ये। हाँ हाँ, वो कोशिश करेंगे उसको अच्छे से करने के लिए, कि जब एक बार रिपीट करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, अब डबल पढ़ाऊंगा तो उतना टाइम नहीं है, बहुत लंबा चैप्टर चला है। वही मैं बता रहा हूं कि अभी जितना है उतना करो। ठीक है, लेक्चर तो अपलोडेड है, जितना हो सकता है उतना कर लो, टेस्ट दे दो। ठीक है, चलो। हाँ हाँ, अब वो थोड़ा देख लेना ना यार, अभी रुक जाओ 2 मिनट। हाँ अभी बात डिस्कस कर लेंगे अभी। हाँ हो जाएगा, देख लेना एक बार, अभी तक से तुमको देख लेना था रेशो प्रोनेटाइजर कितने लेक्चर बच्चे हैं। ठीक है, चलो ये बात हो गई, इतनी बात क्लियर है क्या? ये आंसर आ गया सबका? किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? चलो 11 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तुरंत, देखते हैं अभी जो रिवीजन कराया उससे कुछ फायदा हुआ है कि बस। चलो ठीक है, चैलेंज लेके पढ़ा करो भाई, कि बनना चाहिए मेरे से करके। ठीक है, देखो यार 11 नंबर क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, पेबल क्वार्टरली है, जल्दी सॉल्व कर लेंगे। हो गया, बताता हूँ ना, 40 क्वेश्चन ही है, आधा घंटे का ही होगा, 1 घंटा, 1 घंटा बिल्कुल रहेगा। हाँ तो टाइम दिए ना अपन, 1 घंटा। सांस लो, पहले इसको सॉल्व करते हैं। Just 1 मिनट, ये बताओ मेरे को, तुमको केवल ये टेस्ट अच्छा करना है कि फाइनल एग्जाम में क्रॉस करना है? तो अगर मैं प्लान कर रहा हूँ उसके हिसाब से करो फिर। ठीक है, हाँ हाँ बोलो भाई, क्या सभी का आंसर सी आ गया, या अभी भी कोई ट्राई कर रहा है? मीका प्लीज फास्ट। देखो अगर अगर आपको सही तरीके से एग्जाम क्वालिफाई करना है तो मेरा प्लान रहेगा, आप एग्जाम दो बस। होगा ना भाई, क्यों नहीं होगा, वही तो प्रैक्टिस है। सी, इतना क्लियर है, सबका हो गया क्या? इसमें किसी को डाउट है क्या, जल्दी बोलो तो। ये हाफ ईयरली वाला पेबल क्वार्टरली बहुत अच्छे से कर चुके हैं, किसी एक को भी डाउट होगा तो बताऊंगा यार, जल्दी बोलो। नहीं है इधर, है क्या? बन जाएगा ना, चलो ठीक है। आंसर सभी का आ गया? रिलैक्स, कल क्रॉस चेक तो करूंगा ही। हाँ ये 14 नंबर क्वेश्चन कल मतलब आज करके आएंगे ना, ध्यान रखना है 14 नंबर क्वेश्चन। हो गया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलो just a minute. चलो आ जाओ भाई, आ जाओ। अब एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, और कॉन्सेप्ट है डिफरेंस का। डिफरेंस बिटवीन अभी का, हाँ बता रहा हूं भाई, बता रहा हूं, मेरी जिम्मेदारी, रिलैक्स, मेरे को पता है। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, इसमें कोई कंफ्यूजन? कुछ बताया ही नहीं अभी। ठीक है, चलो अब इसमें सबसे पहले ध्यान देंगे भाई। ठीक है, सबसे पहले तो डिस्कस ना करो ताकि मैं क्लियर बता सकूं इधर। ओके, पहले साल का डिफरेंस, अब की कोई थोड़ा तेज तरार वे में क्लास को एकदम सही तरीके से अटेंटिवली पढ़ रहा है या फिर सेल्फ स्टडी ताबड़तोड़ कर रहा है, वो तड़ से समझ जाएगा, जो नहीं समझेगा उसको अपन क्लियर कर देते हैं। ठीक है, पहले साल का डिफरेंस कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। ठीक है, कितना होगा? 0, क्योंकि याद होगा जब सबसे पहले जो तुम लोगों को क्वेश्चन कराया था तो पहले साल का डिफरेंस कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट 10-10 रुपए हुआ था।
सबसे पहला एग्जांपल जो डिफरेंस के बारे में बता रहा था, ठीक है। अच्छा, अब दूसरे साल का जो डिफरेंस आएगा उसमें आएगा 2 ईयर के लिए, है ना। 2 ईयर डिफरेंस देखेंगे। अब 2 साल का मेरे पास कंपाउंड इंटरेस्ट है, 2 साल का मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है। तो इसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा। अब वो डिफरेंस का फॉर्मूला है P ब्रैकेट R/100 होल टू द पावर 2, ठीक है। चलो इतना लिखो तो यार, 1 मिनट। अभी तुरंत क्वेश्चन करेंगे ना इसका बढ़िया से। हो गया। तुम लोग मैथ्स क्लास में ऐसे करते रहते हो, सभी क्लास में ऐसे करते हैं? मत करो ना प्लीज, क्योंकि इरिटेशन होता है। मत करो बीच में बात जो करते हो, ठीक है। ओके, क्योंकि बार बार वही भी बात बोलता हूँ, तुम लोग बच्चों की तरह वही हरकत करते हो, जबकि अब बच्चे नहीं होते। ओके, ये बात समझ में आया। फर्स्ट ईयर का डिफरेंस 0 होगा। 2 ईयर का डिफरेंस क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट P R/100 होल टू द पावर 2। कोई कंफ्यूजन की बात? थर्ड ईयर डिफरेंस, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, 3 साल का अपने को दे दिया है, और इसका होगा डिफरेंस P ब्रैकेट R/100 होल टू द पावर 2। कोई कंफ्यूजन? एग्जैक्टली तो थोड़ा फर्क करते हैं। R प्लस, अच्छा 3 प्लस है ना, ओके थोड़ा सा गड़बड़ हो गया इधर, यहाँ पे 3 प्लस R डिवाइडेड बाई 100, एक ही मतलब है, आगे पीछे लिख लो। ये तू 3 प्लस क्यों बोला? मैं 3 से शुरू कर दिया, फिर R डिवाइडेड बाई 100 ही करता मैं। ठीक, ऑल क्लियर? ठीक है। तो जनरली तुमको ना सबसे ऐसा इसलिए बनाया गया, बार बार बताया गया है कि 2 और 3 ईयर का बहुत पूछा गया, ठीक है। और एक है आपका nth ईयर, ठीक है। तो nth ईयर के लिए या तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगा लो, या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल अलग अलग निकाल के सॉल्व कर लो। कैसे करना है बताओ? डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊं? वैसे ही करेंगे, हाँ तो उसको भी छोड़ देते हैं, ठीक है, बेटर रहेगा। अच्छा, नहीं नहीं अभी रुक जाओ, लगेगा तो मैं डेफिनेटली बताऊंगा। रिलैक्स रिलैक्स, वो बहुत बड़ा फॉर्मूला है, अभी एकदम स्ट्रेस नहीं लेना अपने को। ये बात क्लियर हुआ यार सबको? ये सबको क्लियर है? अब इसका क्वेश्चन कर लें, ठीक है। चलो अब इसका क्वेश्चन कर लेते हैं। ये फॉर्मूला लिख ले सब लोग, चलो। ओके, 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या बोल रहा है। द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 2400 फॉर 2 ईयर एट 5% पर एनम इज, ये हमको फाइंड करना है। हाँ नहीं, तुमको एक बेसिक सा फॉर्मूला बताया, उसको यूज कर लो ना, तो क्या दिक्कत है? अलग अलग से तो बन जाएगा, लेकिन उससे बहुत फास्ट बनेगा। यहाँ पे फास्ट बनाने की बात है। हाँ नहीं रुक ना भाई, रुक ना, मैं इन लोग से बात कर रहा हूँ उस समय, एटलीस्ट मेरे को डिस्टर्ब मत कर। ओके, सबसे आ रहा है? हाँ देख लेंगे भाई सब लोग, दैट इजी है एकदम। हाँ, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, प्लीज फोकस करेंगे। P R/100 होल टू द पावर 2, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो भाई 2 साल का डिफरेंस के लिए, 2400, R की वैल्यू 5 डिवाइडेड बाई 100, और सीधा तुमको कैलकुलेटर यूज करना है, ठीक है। 5 डिवाइडेड बाई 100 कर दो, और 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, और मल्टीप्लाई बाय डायरेक्ट करो 2400, और हमको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा कितना? 6। कोई कंफ्यूजन की बात? क्या ये आंसर सबका आ गया था? कोई ऐसा पर्सन जिससे नहीं आया था?
अब तुरंत एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसमें तुम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। 2 साल का ही डिफरेंस निकालना है, 2 ईयर डिफरेंस, और आंसर कोई भी नहीं बताएगा, ठीक है, जिनसे पूछूंगा वही बताएंगे। ओके, और कोई पूछा पाछी कोई भी बीच में बात नहीं करेगा यार, पहले बोल दिया हूं, बन जाएगा उसके बावजूद बेवकूफ जैसे डिस्कस नहीं करेगा, ठीक। ओके, तो प्रिंसिपल वैल्यू है हमारे पास 1200, रेट 6%, ठीक है। चलो 2 ईयर डिफरेंस, हैंड रेज बस कर देंगे, मैं समझ जाऊंगा, ठीक है। हैंड्स डाउन प्लीज, एक बार हैंड रेज करके डाउन। ओके, हो गया। हाँ बता हीरो, क्यों नहीं आया? अरे चलो ठीक, बता यार। 4 पॉइंट, सभी का क्या 4.32 आया? कोई ऐसा पर्सन जिससे ना आया हो? अभी सुन के आया कि बना के आया? ओके चलो ठीक है, फिर से एक क्वेश्चन दे रहा हूं, देखते हैं, जिसको मौका नहीं मिला उसको मौका देते हैं। सेकंड, प्रिंसिपल वैल्यू है 3600, रेट है आपका 8%, ठीक है। 2 ईयर डिफरेंस, हैंड रेट्स कर देंगे, मैं समझ जाऊंगा, मैं बस जानना चाह रहा हूं सबको समझ में आ रहा है कि नहीं। ए हीरो, तेरा कैलकुलेटर किधर है? हाँ यार प्लीज ऐसा मत करो, ठीक है, जो तुम्हारे सबसे इंपॉर्टेंट वही चीज भूल जा रहे हो। हैंड्स डाउन प्लीज, बन गया? समझाना पड़ेगा, ओके कोई बात नहीं। ओके, तुम बताओ यार आंसर। 23.04, सबका 23.04, तो ये अपना डिफरेंस आ गया 23.04। किसका कोई किसी को कोई कंफ्यूजन है? नहीं है, ओके। हाँ, फॉर्मूला लिखा है यार, हाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा जल्दी बताएंगे? 1 मिनट सब लोग शांत रहेंगे प्लीज। पी आर अपॉन 100 होल टू 100 डिवाइड बाई स्क्वायर, ओके, इतना बात क्लियर है। हाँ, पी की वैल्यू क्या है? 3600, आर की वैल्यू क्या है? डिवाइड बाई 100, क्या 8 डिवाइड बाई 100 किया? कैलकुलेटर में करो जल्दी से। हाँ, अब मल्टीप्लाई 2 करो, 2 बार मल्टीप्लाई करो, कैसे करोगे बताओ मेरे को आंसर। कर लिए, मल्टीप्लाई फिर इक्वल टू किया, 2 बार हो गया। हाँ, मल्टीप्लाई बाय 3600 करो, हो गया। आंसर बोलो। हाँ हाँ हाँ, कैलकुलेटर लेके आ भाई इधर, जल्दी छोड़ो, अरे कोई हेल्प मत करो ना भाई, उसको सिखाने दे मेरे को, मैं जानना चाहता हूँ उसमें क्या कमी आ रही है। हाँ घुसे पड़े हो, बहुत इंटेलिजेंट बने, हाँ ना। चलो, हाँ बता भाई, बता जल्दी मेरे सामने। अरे तू एक बार मेरे को, मैं जानना चाहता हूँ क्या दिक्कत आ रही है, मैं जानना चाहता हूँ ना भाई, तो बताऊंगा ना तेरे को। 8 डिवाइड बाय 100 हाँ, फिर 2 बार मल्टीप्लाई कर। यहाँ से ना हाँ इक्वल हाँ टू, हाँ हाँ, हाँ हो गया। हाँ अब मल्टीप्लाई बाय 3600 हाँ, इक्वल टू कर, अब कितना है? तो पहले भी तो वही कर रहा था। अब मेरे को क्या कर रहा है, तो मेरे को क्या पता, ठीक से कर, अब समझा कि नहीं? हाँ, यहाँ पे बुलाना पड़ेगा तेरे को, तब आएगा आंसर। ओके, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, अगर किसी को डाउट है तो अपन एकदम क्लियर करेंगे, रिलैक्स, आगे बढ़े, ठीक। अब ये आंसर तू बताएगा हीरो डायरेक्ट, कोई नहीं बताएगा ना, मैं उसी से बस पूछूंगा। ओके, प्रिंसिपल वैल्यू है 7000, रेट है आपका 12%। हाँ, हरीश के साइड में बताएगा ना। हाँ प्लीज हैंड्स डाउन प्लीज, वो बन जाएगा सबसे मेरे ख्याल से, जल्दी बोलो यार। ए तू इधर बता मेरे को प्लीज। 100.8, तो मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, गलत है बोल रहा हूँ क्या? रुक जाना, रिलैक्स। हाँ चलो ठीक है, सबसे आ गया, इसमें किसी को और डाउट नहीं है? श्योर, 3 साल वाला काम करें, चलो। अब 3 ईयर के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, ध्यान देंगे भाई सब लोग, इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, अगर इसमें एक्सपर्ट हो तो फिर ये हो जाएगा जल्दी से। एक बार बता देता हूं, लेकिन मैं जस्ट सपोज करो, एक चीज मैं बता देता हूं, उसके बाद दूसरे का तुम करोगे ना। प्रिंसिपल वैल्यू मेरे को 1200 दिया हुआ है, रेट मुझे 5% दिया हुआ है, ठीक है, और ये है 3 ईयर के लिए,
ठीक है, तो मुझे 3 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस चाहिए, और इसका फॉर्मूला सबसे पहले मेरे दिमाग में होना चाहिए P ब्रैकेट इनसाइड R अपॉन 100 होल टू द पावर 2, अगेन ब्रैकेट 3 प्लस R अपॉन 100। कोई कंफ्यूजन की बात? एकदम क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन है? नहीं है? चलो तो वैल्यू पुट कर देते हैं भाई। आर पी की वैल्यू कितना है? 1200 है। आर की वैल्यू 5/100 है, और ये स्क्वायर कर दिया मैंने, और ये हो जाएगा 3 प्लस 5/100। ठीक है, अच्छा 5/100 0.05 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3.05। हाँ, अब यहां पे मैं 5 को 0.05 को 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा और 1200 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब ध्यान दो भाई, मैं कहां से स्टार्ट कर रहा हूं? 5/100 से स्टार्ट कर रहा हूं। 5/100 किया, ठीक है, और उसके बाद मल्टीप्लाइड बाई इक्वल टू किया, 2 हो गया, फिर मल्टीप्लाइड बाई क्या करूंगा? 3.05 किया। कोई कंफ्यूजन इसमें? अब सांस लेना भाई, फिर वही बोल। हाँ बोल। हाँ हाँ, सीधा करना ही है। ठीक है, चलो एक बार फिर से बता रहा हूं, ध्यान देंगे। 0.05 ये हुआ, 2 बार मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई करने के बाद 3.05 फिर से किया, और मल्टीप्लाई बाय 1200 किया। ठीक है, और मेरे पास आंसर आ जाएगा। को चिल्लाना पड़ जा रहा है अभी। हेलो, इससे पढ़ाऊंगा यार। ओके। ओके प्लीज, ये बात क्लियर हुई कि नहीं? हाँ प्लीज फोकस करेंगे अब यहाँ पे। हाँ ओके, ध्यान देंगे भाई। अब आंसर सॉल्व करेंगे एक बार प्लीज। प्रिंसिपल वैल्यू मेरे को दे दिया 1000, रेट हमको दिया हुआ है 2%। ठीक है, अब ये 3 ईयर का डिफरेंस निकालना है। आंसर बताएंगे? हो गया? चलो। बता रहा आंसर 1.208। ओके, इधर आ रहा है सबका 1.208। ठीक, सभी का 3 ईयर डिफरेंस, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट 3 ईयर का 1.203 आ रहा है। क्लियर है एकदम? ठीक, आगे बढ़े। चलो अब एक थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन कर दे। सबसे आया कि नहीं आ रही पहले बताओ मेरे को, और प्रैक्टिस कराने की रिक्वायरमेंट है? नहीं आया, चलो कोई बात नहीं। हाँ ध्यान दो भाई, इधर जिनसे भी नहीं बना वो ध्यान देंगे। 1.208, अच्छा ठीक है। हाँ, जिनसे नहीं बना वो एक बार प्लीज ध्यान दे देंगे। हमारा डिफरेंस का फॉर्मूला था P R/100 होल टू द पावर 2, और 3 प्लस R/100, और ये ब्रैकेट क्लोज। P की वैल्यू क्या हो जाएगा आपका? 1000, हाँ, 2/100, और ये हो जाएगा डायरेक्टली 3.02। कोई कंफ्यूजन की बात? ठीक है, अब कैलकुलेटर से मैं क्या करूंगा? 2/100 करूंगा, कर लो भाई। 2/100 प्लस 1 किया, प्लस 1 नहीं करना है, 2/100 और मल्टीप्लाइड बाई इक्वल टू 2 बार हो गया। कोई कंफ्यूजन की बात? फिर मल्टीप्लाई करना है अपने को 3.02 से, और मल्टीप्लाइड बाई 1000। कोई कंफ्यूजन? तो 1.208 आ जाए। क्या सभी का आंसर आ रहा है?
आ रहा है? ओके, अलग से बताऊंगा लास्ट में, रुकना भी, ठीक है? ओके, नहीं ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत आ रहा है किसी को बहुत ज्यादा तो उसको लास्ट में बताएंगे, रिलैक्स है ना, क्योंकि अपना मेन मोटो यही है कि सब सीखें, कुछ लोग चाहते हैं कि ऐसा वाला नहीं है। चलो। ये 11 नंबर क्वेश्चन हो चुका है, किसी को दिक्कत नहीं है उसमें। 9 नंबर क्वेश्चन हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। डेप्रिसिएशन 8 नंबर क्वेश्चन बचा है। डिफरेंस ये 7 नंबर क्वेश्चन बचा हुआ है, लेकिन ये 3 साल का है। चलो सॉल्व करो 7 नंबर क्वेश्चन। हो गया? बाकी लोग आंसर बताओ इधर इधर। 10,000। बाकी लोग का आंसर आया? इस फॉर्मूला से भी कर लो। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा लग रहा है कि यार ये तो अपने को ऐसे निकाल सकते करके, लेकिन जब 50 क्वेश्चन करोगे ना एक साथ और टाइम फिर तुमको मैनेज करना है, तब वहां पे लगेगा हाँ ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। इसमें तो आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, आपको डिफरेंस दिया हुआ है। हो गया? हाँ, विदाउट एनी डिस्कशन। कोशिश करो कम से कम 50 बार गलती करो, जिससे नहीं बन पा रहा है रुको, लेकिन मत कि नहीं बन पा रहा है। नो डिस्कशन नहीं बनेगा, रिलैक्स रहो। बन गया, बहुत अच्छी बात है। हो गया, बहुत बढ़िया। आ गया 10,000। जिनसे नहीं आएगा रिलैक्स रहेंगे एकदम, अपन डिस्कस करेंगे। इस लाइन में सबका आ गया? इधर आ गया? नहीं आया तुमसे, तुमसे आ गया? इधर तुमसे आ गया? सेकंड लाइन आ गया तुमसे? नहीं आया? आ गया ना? हाँ, अच्छा, हाँ इधर आ गया यार, कर रहे हो ठीक है। उधर लास्ट नहीं आया, कोई बात नहीं। इधर आया? आया, बहुत इजी क्वेश्चन है, रिलैक्स। इधर आया कि नहीं मिहिका? बहुत बढ़िया। पीछे आया कि नहीं, सबसे पीछे? नहीं आया? हाँ पूछो मत, रिलैक्स। तू सीधा बैठ भाई। आया? चलो आ जाओ, वापस आ जाओ, जहां पे जो छोड़ दो जो क्वेश्चन है। हाँ, 10,000। कंपाउंड इंटरेस्ट का सबसे पहले देखो भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस फॉर्मूला है भाई, देख लो इधर। पी आर अपॉन 100 होल टू द पावर 2, और ये आ जाएगा 3 प्लस आर अपॉन 100। कोई कंफ्यूजन की बात? ठीक। अब आपको देख लो यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, तो ये अपना आर की वैल्यू यहाँ पे देख लो भाई 6% है, 6 डिवाइड बाई 100 कर दिया, और ये होल स्क्वायर। और यहाँ पे डायरेक्ट लिख दू क्या, 6 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 3 करके देख सकते हो क्या होगा, 3.06। इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं है। ओके, अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस कितना आया हुआ है? 110.16। ठीक है, अच्छा ऐसा करो, पी को एज इट इज रहने दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? 6 डिवाइडेड बाई 100 करो, 6 डिवाइडेड बाई 100, और इसको 2 बार मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? 0.0036। और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3.06 से, कितना आ रहा है भाई, इसको मल्टीप्लाई करो। 3.06 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ रहा है 0.011016, और ये पी 110.16, ये आ गया। अब इसको ट्रांसफर कर दो, ठीक है, ट्रांसफर कर दो, और आपका आंसर आ जाएगा P इज इक्वल टू 10,000। ठीक है, P क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में, तो ट्रांसफर करेंगे तो सिस्टम जो डिवीजन में जाएगा। हाँ, डिवीजन में जाएगा। ऑल क्लियर? अब ये बताओ ये किसको समझ में नहीं आया?
और कोई पर्सन जिसको समझ में ना आया हो दूसरे फॉर्मूला से, लेकिन ये 3 साल वाला है। आए? पता नहीं यार, उससे आया कि नहीं आया? हाँ, वो एक बार मेरे को बताना क्या बोली, समझ में नहीं आया मेरे को। रिलैक्स रिलैक्स, हमें समझ गया, वो पूरा वैल्यू निकाल के वाला है ना। रिलैक्स, ये बेटर है, इससे करो। ऑल क्लियर? ये बात क्लियर हो गई? चलो, ये हाफ ईयरली हो चुका था क्या क्वेश्चन? नहीं हुआ था? चलो सॉल्व करो। हाँ, बाकी लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व कर लिया है? हाँ तो करना भाई। चलो, बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। फॉर्मूला कौन सा लगेगा ये देख लो। सबसे पहले फॉर्मूला कौन सा लगेगा समझ में आ चुका है। हमको अमाउंट दिया है, रेट दिया है, टाइम दिया है, और हमको प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। कंडीशन ये दी है कि पेएबल हाफ ईयरली है, तो हाफ ईयरली वाला केस भी लगेगा। ठीक है, इसके लिए आपको फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। प्लीज डिस्कस ना करो, डिस्कस बिल्कुल मत करो। साला पूरा गला खराब हो गया था अभी थोड़ी देर पहले। ये चिल हाँ ना, एक्स्ट्रा जो चुप कराने के चक्कर में ज्यादा गला खराब हो रहा था। बातें आपस में कर रहे, उससे मेरे को चिल्लाना पड़ रहा था। क्या मतलब, साला बच्चों को थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, प्रोफेशनल कोर्स है। हाँ हाँ, एडवाइस नहीं मांगा मैं। रिलैक्स। आ गया? तो मंडे टेस्ट रखे ना, फाइनल करें मंडे को। मंडे टेस्ट रखते हैं 1 घंटे का। 1 घंटे का ज्यादा लंबा भी नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि ज्यादा लंबे में हालत खराब हो जाएगी। हाँ ऐसा कर सकते, जैसा तुम लोग बोलो। अगर बोलो कि क्लासेस के टाइम में करना है तो क्लासेस के टाइम में, लेकिन क्लासेस के बाद अगर रखेंगे तो फिर चंदू जी बैठेंगे नहीं यार, ऐसा नहीं करेंगे। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम लोग का लेवल क्या चल रहा है। वैसे इजी पेपर दूंगा। हाँ दूंगा ना, होमवर्क, होमवर्क तो भी लमसम मिलेगा तुम लोग को आज। हाँ, नहीं 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 नहीं, रुको, अभी यहीं पे बताऊंगा कैसे करना है। आंसर ए है आपका। ठीक है, हो रहा है कि नहीं, आंसर क्वेश्चन बना कि नहीं? चलो देख लो भाई, सबसे पहले क्या बोला है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। फोकस करो तो, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली के केस में क्या होता है, ये फोकस करेंगे, देखो तो। हाफ ईयरली के केस में टाइम हमको यहाँ पे 2 ईयर दिया हुआ है, तो हाफ ईयरली केस में क्या हो जाता है, 2 × टी होता है, तो 2 कर देंगे। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं, पहले ये बताओ मेरे को। नहीं समझ में आया? किसको नहीं समझ में आया जल्दी बोलो भाई, ईमानदारी के साथ। तुरंत समझाऊंगा, जल्दी बोलो प्लीज। फॉर्मूला है, जस्ट जस्ट फॉर्मूला, इसको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा तुमको। ठीक है, ओके। रेट आपको क्या करना पड़ता है भाई, हाफ ईयरली में रेट को क्या करना पड़ता है, 2 से डिवाइड करना पड़ता है। तो 6/2 कर दिया मैंने, 3% आया। कोई कंफ्यूजन की बात है क्या इसमें? नहीं है। ठीक है, अच्छा, और अमाउंट दिया हुआ है तो एकदम बेसिक केस है। मेरा एक फॉर्मूला है, ए इज इक्वल टू पी ब्रैकेट इनसाइड 1 + r/100 होल टू द पावर टी। यही फॉर्मूला लगेगा, एकदम बेसिक है। और यहां पे लिखा मैंने 1000। प्रिंसिपल वैल्यू मुझे नहीं पता है। 1 + r की वैल्यू यहाँ पे हो गई है 3% डिवाइड बाई 100 होल टू द पावर टी की वैल्यू कितनी है भाई, 4। अब सेम केस, कैलकुलेटर से फट से बनना चाहिए। ठीक है, मेरे को यहाँ पे स्टैंड लाना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा वाइस नहीं जा पाएगा। ठीक है, लेकिन कैलकुलेटर भी पकड़ूंगा। तो यहाँ पे ध्यान देंगे भाई,
3 डिवाइडेड बाई 100 किया प्लस 1 किया और मल्टीप्लाई 1 हो गया। ठीक है, कितने बार मल्टीप्लाई करना है? 4 बार। तो इक्वल टू को किस तरह से प्रेस करूंगा? 2 से। 2 3 4। समझे कि नहीं? इतनी बात क्लियर हो? क्या हम लोग सबसे पहले यही कर रहे थे बार बार? तो मेरे ख्याल से कुछ ऐसा नया चीज नहीं बताया। ठीक है, अच्छा अब दूसरी बात ध्यान दो, यहां पे ध्यान देंगे भाई सब लोग। इधर इधर देखो पहले, खुद अभी सॉल्व मत करो, जब समझा रहे प्लीज समझा करो। ठीक है, ओके। अब पी के साथ जो भी आया है आपका वो मैं पहले लिख चुका हूं, कैलकुलेटर में पहले लिख गया, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और यहां पे 1000 है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये जो डिवीजन में आएगा, ये जो पूरा सिस्टम है ये डिवीजन में आएगा, जो कैलकुलेटर में लिखा है वो डिवीजन में आएगा। तो डिवाइडेड बाई इक्वल टू करूंगा और 1000 कर दूंगा। कोई कंफ्यूजन की बात? ये चीज समझ में आया कि नहीं? आया समझ में? आया समझ में क्या किया मैंने कैलकुलेटर से? हाँ हाँ, यही तो दिक्कत था, तुम गौर से नहीं देखे। मैं देख रहा था कि तुम गौर से नहीं देख रहे थे। रिलैक्स, ध्यान से देखो, ये एक ट्रिक है, कैलकुलेटर ट्रिक। ठीक है, प्लीज गौर से देखो ताकि अपन टाइम बचा पाए, तुम्हारा ही टाइम वेस्ट हो रहा है डबल बताने में। इधर ध्यान दो, यहां पे अपन क्या हुआ, ये इसकी सॉल्व करने के बाद कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी, जिसको मैं अगर ट्रांसफर करूंगा तो डिनोमिनेटर में लिखूंगा। क्या ये बात क्लियर है? अब मैं सॉल्व कर रहा हूं, ये कैलकुलेटर ट्रिक है। ठीक है, 3 डिवाइडेड बाई 100 किया प्लस 1 किया, 1 हो गया। 2 3 4, 4 बार हो गया। अब एक्चुअल में क्या है, जो डिनोमिनेटर में है वो मेरे कैलकुलेटर में पहले लिखा गया, तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या करूंगा, डिवाइडेड बाई इक्वल टू, और जो न्यूमरेटर में करूंगा मेरे को एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। ये मैं कैलकुलेटर को बताना चाह रहा हूं। डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर लिखी हुई है पहले से, तो डिवाइडेड बाई इक्वल टू करके अगर न्यूमरेटर का करोगे तो उसकी पूरी वैल्यू आ जाएगी। हाँ एग्जाम्पल के तौर पे तुम लोग कर लो, 2/3 है। ठीक है, और मेरे पास 3 लिखा हुआ है, ध्यान देंगे। तो डिवाइडेड बाई इक्वल टू और डायरेक्ट क्या कर दो, 2, और इक्वल टू करोगे तो 0.666 आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आया? कैलकुलेटर ट्रिक है। ठीक है, ये बात समझ में आया कि नहीं सबको? कैलकुलेटर से हो जाएगा? आया समझ में? इसको यूज करना भयंकर यूज है इसका। डिवाइडेड बाई इक्वल टू कब? ध्यान दो, डिनोमिनेटर अगर पहले लिखा हुआ है इन कैलकुलेटर, डिनोमिनेटर पहले लिखा हुआ है, तो क्या लिखो, क्या करोगे भाई, डिवाइडेड बाई और उसके बाद इक्वल टू। ठीक है, और फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर उसके बाद सीधा क्या करोगे, न्यूमरेटर की वैल्यू। याद रहेगा? कैलकुलेटर ट्रिक है, बढ़िया। ठीक है, 0.48, हाँ चलेगा ना, माइनर पॉइंट 0.02 का फर्क है। बहुत एकदम सही बोली, लेकिन मैं फैक्ट बता रहा हूं, एक ऐसा क्वेश्चन भी है जिसमें 17 का डिफरेंस है और आंसर उसको लिया है। तो मैं जो तुमको बता रहा हूं कि अब 0.02 से कोई फर्क पड़ेगा क्या, ये कॉमन सेंस आना चाहिए, लाना पड़ेगा डेफिनेटली। हाँ हाँ, एक मिनट। हाँ, अब ये बहुत सही बोली, जैसे कि 888.5 हुआ। ठीक है, और इसके आजू बाजू का कोई भी आंसर नहीं दिया, और तुम्हारे कैलकुलेटर में 888.48 दिया है, तो आंसर तुम इसी को लोगे, नियरेस्ट है एकदम। हाँ, अब मैं तुमको बता रहा हूं, अगर तुमको ऑप्शन दे दिया है 888.45, 888.47, उस केस में तुम क्या करोगे, फिर नन ऑफ दिस वाला केस कर सकते हो। समझे कि नहीं? अब वो बहुत दूर की बात है, कैलकुलेशन अभी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, समझ में आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आया, 5th नंबर क्वेश्चन? किसी को कोई कंफ्यूजन? बन जाएगा, चलो आगे बढ़ते हैं। डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट आज बताना है, कल करते हैं। चलो तो पर कुछ नया क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं। हम्म, चलो भाई क्वेश्चन दे रहे हैं, सॉल्व करेंगे सभी। सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹2000। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹2000
फॉर 5 मंथ, ठीक है, एट 16% पर एनम। प्लीज आंसर बताएंगे। आंसर बोल। 42,000। 42,000 मैं लिख लेता हूं यहां पे। 42,000 आपका क्या आ रहा है? सिंपल इंटरेस्ट। यही है तेरा आंसर। चलो, और सांस सांस अभी मैं आंसर, बाकी लोग आंसर बताएंगे। 1600, 1600, और बोलो, और किसी का आंसर आया? बोलो। हाँ, 133.33, ये सही आंसर होगा। ठीक है, हाँ एग्जैक्टली ध्यान दो भाई, यहाँ पे क्या करेंगे, हाँ थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाएंगे कि भैया 2000 है, ठीक है, उसको 16% के हिसाब से 5 मंथ में 42,000 कैसे होगा बता। ठीक है, कुछ भी बोलता है यार। ठीक है, चलो अब ध्यान दो, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सिंपल इंटरेस्ट का क्या हमारे पास फॉर्मूला है? पीआरटी अपॉन 100। ठीक है, ओके। अच्छा ध्यान दो, यहाँ पे मंथ में दिया हुआ है मुझे टाइम, तो क्या मैं रेट को मंथ में कन्वर्ट कर सकता हूं? कर सकता हूं भाई ये, अब ऑलरेडी अपन सीख चुके हैं इसको पहले ही, है ना। ओके, तो प्रिंसिपल वैल्यू मेरे पास 2000 है, रेट मेरा 16 डिवाइडेड बाई 12 है, मल्टीप्लाइड बाई टाइम 5 मंथ है, और मल्टीप्लाइड बाई 100। कोई कंफ्यूजन की बात? ठीक है, ऊपर पूरा मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाई 1200 करो, ठीक है, या फिर ऊपर पूरा मल्टीप्लाई करो, जो आ रहा है उसको 12 से डिवाइड करो, फिर जो आ रहा है उसको 100 से डिवाइड करो। क्या ये बात समझ में आई? ये पहले भी बता चुके हैं, ये पूरा मल्टीप्लाई करो, डिवाइडेड बाई 12 फिर 100, डिवाइड ही करना है, क्योंकि जो आंसर आता है उसको अपन न्यूमरेटर में लिखते हैं। ठीक है, आंसर बताओ कैलकुलेटर से जल्दी, सबका आ रहा है कि नहीं? किसी एक को डाउट होगा तो बताएंगे अपन। हाँ हाँ हाँ, रेट को 16 डिवाइडेड बाई 12 क्यों किए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कितने लोगों के दिमाग में आया क्वेश्चन? 16 डिवाइड बाई 12 क्यों किए? देखो ये मंथ में दिया हुआ है और ये पर एनम है, ठीक है, मेरे को पूरा 12 महीने का वो रेट दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे मंथली 5 महीना का पेमेंट है, तो पर मंथ में कन्वर्ट करके उसकी वैल्यू निकालो। ठीक है, ओके। प्लीज यार, जब मैं इसको समझा रहा हूं तो डिस्टर्ब हो सकता है ना, एक थोड़ा सा गड़बड़ होगा कॉन्सेप्ट, मेरे को दोबारा बताना पड़ रहा है, तो इस बात को समझो। थोड़ा सा मैं मजाक मस्ती मजाक करने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर किसी को समझा रहे हैं, किसी को कुछ कर रहे हैं, तो थोड़ा सा, है ना, ऐसा ना करे कि लोग बेवकूफ समझे बस अब बोले ना। ठीक, चलो, क्लियर एकदम, ये बात क्लियर है। चलो, ये क्वेश्चन बन जाएगा इस टाइप का। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं लेवल क्या चल रहा है। ठीक है, देखते हैं कुछ सीखे हो कि नहीं, बस टाइम पास करो वो देख लेते हैं, है ना। चलो, हाउ मच इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड? हाउ मच इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड टू यील्ड एनुअल इनकम? टू यील्ड एनुअल इनकम, ये सब क्वेश्चन आया हुआ है ना। एनुअल इनकम ऑफ ₹420, 420 रुपए का अर्निंग चाहिए मेरे को, है ना। 87% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। चलो भाई, आंसर बताओ। क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ो, समझो,
कितना? ओके, बाकी लोग प्लीज। हाँ, बाकी लोग ए बात नहीं करना, सॉल्व करेंगे, सबको कभी चेक करूंगा मैं। 6000, ओके ओके, सॉल्व कर, सॉल्व। हो गया? क्या सभी से सॉल्व है? पहले लाइन क्लियर एकदम? उधर क्लियर नहीं है? क्लियर नहीं है? इधर क्लियर है क्या? इधर बन गया? हाँ चलो आ जाओ भाई, देख लो यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे देख लें क्या, हाउ मच इन्वेस्टमेंट, अपने को सिंपल इंटरेस्ट की बात बोला है। मेरा जो अर्निंग होता है सिंपल इंटरेस्ट में, वो क्या होता है? इंटरेस्ट ही होता है। और इंटरेस्ट किस पर मिलता है मेरे को? प्रिंसिपल वैल्यू पे। तो ऑब्वियस सी बात है, वो जो इन्वेस्टमेंट है वो मेरा क्या है? प्रिंसिपल वैल्यू है। क्या ये बात समझ में आती है सबको? ठीक है, रेट मुझे कितना दिया हुआ है? 7%, और बोला है एनुअल, है ना, यील्ड एनुअल, टू यील्ड एनुअल इनकम। एनुअल इनकम मतलब एक साल की बात कर रहे हैं। तो टाइम मेरा कितना हो जाएगा? 1 ईयर। कोई कंफ्यूजन की बात? डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। और सॉरी, जो अपना इंटरेस्ट है कितना आ रहा है भाई? 420 रुपया। कोई कंफ्यूजन की बात? और वही सेम क्वेश्चन हो गया, 100 को ट्रांसफर करो, 420 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, और डिवाइड बाई 7 करो, और हमारा प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगा। ये बहुत इजी और प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है ना, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान देंगे। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन लिख लिया क्या इसको? इसका आंसर कितना आ रहा था? 6000, ओके। सभी का आंसर आ गया? कैसे समझना है क्वेश्चन, समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन दे रहा हूं, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। कहाँ गया? हाँ, व्हाट प्रिंसिपल विल अमाउंट टू, ये अमाउंट है लेकिन ध्यान देना, व्हाट प्रिंसिपल will amount to 370, what principal will amount to 370 rupees in 6 year at 8% per annum सिंपल इंटरेस्ट। चलो सॉल्व करेंगे यार। प्रिंसिपल की वैल्यू निकालनी है आपको, एक बेसिक फॉर्मूला सॉल्व करके बस। 370 हमारा अमाउंट है ना, वो दिख रहा है, क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए। प्लीज फॉर्मूला कोई नहीं पूछेगा, तुम कॉपी में लिख के रखो, देख लो फॉर्मूला भी, पूछने की आवश्यकता नहीं है। जो बेसिक चीजें कल पहले बता दी हैं उसको भी अभी पूछ रहे हो। क्या इंप्रूवमेंट आ रहा है तुम्हारे में? बोलो आंसर। 770.83, ये तुम्हारे में भी आ रहा है 700। ओके, ताबड़तोड़ गलत आ रहा है। एक मिनट, निकाल क्या रहे हो तुम लोग? प्रिंसिपल अमाउंट टू है, तो ये 370 क्या है तुम्हारा? अमाउंट है, तो अमाउंट का फॉर्मूला लगाए हो? हाँ, ये इनका आंसर सही है, 250। हम्म, 250 है भाई आंसर। वही तो, अमाउंट 370 रुपए है, और प्रिंसिपल अपना, है ना, क्लियर बता रहा हूँ अमाउंट है। और प्लीज डिस्कस ना करें, कोने में जो लोग हैं, बीच में बैठाऊंगा नहीं तो उनको। ए तू सीधा बैठ, तो सीधा बैठ पूरी तरीके से, केवल अपने लिए पढ़ाई करो भाई। यहाँ पे डिस्कस ज्यादा करोगे ना, पता चल रहा है साइड वाले का हो गया, और चलो छोड़ो।
क्या हुआ? कोई बात नहीं, बताते हैं, रिलैक्स। नींद आ रही है? नहीं, धीरे पड़ रहा है ना, सबको लेके चलना है ना? बीच में तुम लोग टाइम पास करो, मेरे को इसको उठाना पड़ गया, बताओ। तो अच्छा खासा एकदम वो था। बार बार चुप करो तो दिमाग खराब हो जाता है साला को। बच्चों को थोड़ी पढ़ा है, प्रोफेशनल कोर्स है साला को, पैसा कमाओगे इससे? हैं, बात करके पैसा कमाओगे? ओके, प्लीज फोकस करो भाई। सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट का कुछ हम लोग फॉर्मूला देखे थे क्या? बिल्कुल देखे थे। पी ब्रैकेट इनसाइड 1+RT/100। क्या यही फॉर्मूला आपने यूज किया? जिसने फॉर्मूला यही यूज किया बहुत अच्छी बात है। जो नहीं यूज किया उसको सेल्फ स्टडी की कमी है, फॉर्मूला लर्न करने की कमी है, तो पहले इसको खत्म करो। ठीक है, अब डायरेक्टली मैं बता चुका हूं और क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है कि 370 तुम्हारा अमाउंट है। प्रिंसिपल वैल्यू मुझे चाहिए। 1+R की वैल्यू क्या है भाई? 8। टाइम कितना है? 6 डिवाइडेड बाई 100। कोई कंफ्यूजन की बात? 8 डिवाइड बाई 6 कितना हो जाएगा भाई? ठीक है, 8 मल्टीप्लाइड बाई 6 डिवाइड बाई क्या कर दो? 100.48 प्लस 1 भी कर दो। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 1.48p। और तुमको अभी थोड़ी देर पहले कुछ ट्रिक बताया था क्या? है ना? अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू पहले लिखा गया है तो डिवाइडेड बाई इक्वल टू, और न्यूमरेटर की वैल्यू 370, और हमारा आंसर आ जाएगा इक्वल टू करने के बाद। कोई कंफ्यूजन की बात? हाँ, बोलो 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 बोलो। 250 है आंसर। क्या बोल रहे थे यार, बोलना। हाँ, 1 मिनट 1 मिनट, क्या बेहतरीन क्वेश्चन करी। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। टी बाहर लिखते हैं वो कंपाउंड इंटरेस्ट का केस है, और ये आपका सिंपल इंटरेस्ट का केस है। ठीक है, देखो अच्छे से, दोनों में फर्क है। ठीक है, इसलिए अपने को प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, ताकि अपने को अभी बहुत सारा सीखना बचा है। मैक्सिमम क्वेश्चन करेंगे, अपने को मैक्सिमम कॉन्सेप्ट क्लियरिटी मिलेगी। ठीक है, स्पीड भी बढ़ाना है अभी अपने को। ऐसा नहीं कि बस कॉन्सेप्ट सीख गए और क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं। अपने को भी बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। कोई कंफ्यूजन की बात? आगे बढ़े, चलो। ओके, अब यहाँ पे ध्यान देंगे थोड़ा सा। इसी में बता देता हूँ। हाँ, इसके बाद छुट्टी है। थोड़ा ध्यान देंगे। नहीं आ रहा है क्या? ओके, ओके, ये मैथमेटिकल फाइनेंस का क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, ध्यान देंगे भाई प्लीज। मैथमेटिकल फाइनेंस का क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको मात्र आज 20 क्वेश्चन करके आने हैं, मात्र। कब टेस्ट है? तो मंडे को टेस्ट है ना भाई, तुम जाती 20 क्वेश्चन करने बोल रहा हूँ, 20 क्वेश्चन। भाई टेस्ट की तैयारी तुम अपना पर्सनल टाइम पे करोगे, होमवर्क तो यहाँ पे मिलेगा ना। तुमको इसको भी तो दिमाग में रखना है कि नहीं, ये 12th का एग्जाम नहीं है। हाँ, 1 से लेके 20 तक क्या करना? क्वेश्चन करना। इसमें कुछ एन्युटी के क्वेश्चन आएंगे, उसमें एन्युटी लिखा होगा, उसको छोड़ देना। ठीक है, लेकिन मात्र 20 तक तुमको करना है, प्रैक्टिस करके आनी है। ठीक है भाई, तो उसको छोड़ देना, कोई मतलब नहीं। उस, उसको कुछ मत करना ना भाई। हाँ, क्या बोल रहे थे भाई? ग्रुप ऐप में है कि नहीं? हाँ, नहीं है तू? हाँ, तू इधर जुड़ के जा। ठीक है, हाँ हाँ हाँ। इसको ग्रुप में भेजूंगे, बहुत बड़ा है यार, रुको 1 मिनट में देखता हूँ क्या हो सकता है। इसका पीडीएफ अलग से मेरे पास है भी नहीं, ये तो ऐप में खोला हूं मैं। अरे निकल ही नहीं रहा ना यार, बात तो यही है। ठीक है, अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी ऐप में मेरे आ जा। ठीक है, अभी तो डेमो चल रहा है ना तुम्हारा। हो गया ना, तो ऐप में आ जाना, क्या दिक्कत है भाई? आ जा इधर जल्दी, ले लेना इधर ऐप, है ना? हाँ,
20 तक क्वेश्चन सॉल्व करके आना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन इंडाइसिस लॉगरिथम आपका करके आना है, ठीक है भाई, परसों के लिए, मंडे है ना। 40 क्वेश्चन रहेगा और इसी टाइम पे होगा यार। हाँ मैं ही रहूंगा क्योंकि हाँ एमसीक्यू रहेगा, छुट्टी, ठीक है। ओके, और कोशिश करो कि एकदम शांति से बैठे ताकि अपन मैक्सिमम चीजें सीख पाए। आपस में डिस्कस करोगे ना तो यहाँ पे इरिटेशन क्रिएट हो जाता है कि यार साला चुप भी कराओ, तो बच्चे थोड़ी है तुम सारे। चलो ठीक, इंजॉय, इंजॉय। अच्छा वो हीरो सामने आ गया।